जय श्री महाकाल हरिहर। दर्शन मार्ग का नियम। मार्ग में चलते हुए कैसे दर्शन होंगे, इसका नियम। मानव जाति यदि जीवन मार्ग में चलती है तो जीवन सिर्फ क्रिया में होता है। वो लगातार क्रिया में ही संग्रहित होता है, विकास करता है और विनाश होता है। ठीक, निरंतर है ये, निरंतर। और जहां मानव शरीर मार्ग से चलता है, उसको लगता है कि वो शरीर है, तो वहां पे मानव अपने मन बुद्धि से चलते हुए प्रतिक्रिया करता है। मन बुद्धि से प्रतिक्रिया ही करती है। ठीक है, बात बिल्कुल समझेंगे। मानव का सुख होने का कारण क्या है? आत्मा से। यदि आत्मा से सुखी होना चाहते हो तो क्या है उसका मुख्य कारण, ये समझ लीजिए। यदि आप इस नियम पे चलते हैं तो आत्मा आपकी सुख को प्राप्त रहेगी निरंतर। वो ऐसे है, समस्या में मानव प्रतिक्रिया नहीं करता। कोई भी समस्या जब आती है जीवन में तो प्रतिक्रिया नहीं करता। वो करता है, क्या करता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वो कर्म में नहीं होना होता है, वो धर्म में होना होता है। वो होगा समाधान में। समाधान में क्रिया होना होता है। ठीक, मतलब कोई भी यदि समस्या आती है, यदि हम उसमें कोई भी रिएक्ट करते हैं या उसमें सिर्फ हम प्रतिक्रिया करने लग जाते हैं, अरे उसके वजह से ऐसा हुआ, उसने ऐसा कर दी, ये कर दिया, वो कर दी, यूँ कर दिया, इसका कारण ये था, उसके कारण वही था, वही पकड़ने लग गए, आप समाधान ही नहीं कर रहे, तो वो मानव सुखी नहीं होगा वहाँ। और यदि मानव ने क्रिया पे कर दी काम, यदि मानव ने समाधान पे क्रिया कर दिया, डायरेक्ट समाधान पे क्रिया करा, समस्या पे कोई प्रतिक्रिया नहीं करी, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी, समस्या पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करी, तो आप की आत्मा सुखी रहेगी, निश्चिंत रहेगी, संतुष्ट रहेगी, तृप्त रहेगी, शक्तिमान रहेगी। और इसके साथ साथ में उसको मुक्ति मिलेगी। आत्मा की मुक्ति यहाँ से ही है, कोई दूसरा मुक्ति नहीं करने वाला। ठीक है, क्रिया क्रम में नहीं है, क्रिया योग में है। क्रियाक्रम तो मरने के बाद करते हैं, मरने के बाद कोई मुक्ति उक्ति नहीं मिलती। मुक्ति होगी तो पहले ही होगी। इस जीवन में हम आए हैं तो मानव की परम लक्ष्य जो है वो मुक्ति है, भय से मुक्ति। ठीक, अलग अलग प्रकार के भय हैं, धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय। ठीक है, तो कर्म का भय। ठीक, तो इसलिए बात बिल्कुल समझेंगे कि असली दुख का कारण क्या है,
कि मानव क्या करता है, वो प्रतिक्रिया करता है, प्रतिक्रिया होने लग जाती है, उसको समस्या में प्रतिक्रिया होने लग जाती है और समाधान में क्रिया नहीं कर पाता वो। ठीक, यही हर मानव जाति की समस्या का मूलभूत कारण है। दुनिया की अब कोई भी ले लो, दुनिया की कोई भी समस्या, वो टेक्निकली हो, फंडामेंटली हो, कॉन्सेप्चुअली हो, प्रोफेशनली हो, पर्सनली हो, लॉजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, फंडामेंटली हो, कोई भी हो प्रॉब्लम, साइंटिफिकली हो, टेक्निकली हो, कोई भी हो प्रॉब्लम, वो उसमें ये लागू हो गई। क्योंकि समस्या तब तक है जब तक क्रिया और घटना के नियम नहीं पता, और जब नियम पता हो जाते हैं तो आत्मा सुखी रहती है, नहीं तो मन दुखी रहता है। ठीक, बात बिल्कुल समझेंगे। ये मार्ग, ये दिशा दृष्टि कला, यहाँ स्पष्टता में कोई बता नहीं पा रहा। बात बिल्कुल समझेंगे कि सही दृष्टि पड़ना जरूरी है और सही दिशा मिलना जरूरी है। सही मार्ग नहीं मिलेगा तो काय के दर्शन होंगे, और मार्ग में चलते चलते ही दर्शन होते हैं मानव को, और वहीं पे तीर्थ स्थल बन जाता है। तीर्थ स्थल में कभी दर्शन नहीं होते, मार्ग में चलते चलते ही होते हैं, और जहां हो जाते तो हमको लगता कि वो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा नहीं कि एक मानव को वही इस स्थान पे हो तो आपको भी वही स्थान पे होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कथा भी नहीं है। आपको घर बैठे भी हो सकता है, नहीं तो हिमालय पहुंच के भी आ जाओ तो भी नहीं होगा। समझ में आ रही बात? बात बिल्कुल समझने वाली बात है। जो समझ गया तो वो आगे ज्ञान की तरफ बढ़ने लग जाता है, और जहाँ जिनमें ज्ञान स्वीकार हो जाता है और ज्ञान खिलने लग जाता है तो वहाँ जागृति निश्चित है। जागृति होगी ही होगी, सत्य होगा ही होगा, और सत्य में ही शक्ति है, गलत में नहीं होती। तो इसलिए हर मानव जाति का धर्म है कि जीवन के असली मार्ग को जाने, असली मार्ग में चले, जीवन के मार्ग में चले और समाधान में क्रिया करें। कोई भी समस्या आती है, आप सिर्फ समाधान करें, दैट्स ऑल। प्रश्न न करें खड़े, जहां प्रश्न खड़े हो गए, क्यों ऐसा, ये वो, यूं क्यों, तो आप समस्या से ग्रसित हो जाओगे। ठीक, बात समझ में आ रही है? समस्या में यदि उलझोगे ही उलझोगे यदि आप समस्या में प्रतिक्रिया करोगे। तो प्रतिक्रिया बंद करें, अब क्रिया से योग होए। ठीक, क्रिया के विपरीत मत जाए, नहीं तो वहां पे उलझोगी उलझोगी। इसलिए जीवन में बिल्कुल ध्यान समझेंगे कि क्रिया में ही ध्यान दें, स्वयं में की क्रिया में ही ध्यान दें बस। दूसरों की समस्याओं में प्रतिक्रिया बिल्कुल भी न करें, स्वयं की समस्या को लेकर दूसरों में भी प्रतिक्रिया न करें। स्वयं में बस क्रिया में योग रहे। लगातार आप जैसे देखेंगे, जैसा अस्तित्व, पेड़ पौधे, फूल,
फल, जल, जितने पंच तत्व है, जल, अग्नि, प्राण, वायु, ये सब लगातार क्रियान्वित है। ठीक है, क्रिया से योग है वो लगातार। ठीक है जी, समझ में आ गई बात। तो इसलिए जहां लगातार वहां पे विकास हो रहा है, संरक्षण हो रहा है और विनाश हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्रिया के साथ एक होएं, जीवन के साथ एक होएं। जो जीवन और आत्मा जो चाहती है वो जरूर चाहें, करें और जिए, और वही को, जीवन को ही समझना है, जीवन का अध्ययन जरूर करना है जो यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, उसी में हर मानव जाति को सबसे पहला कार्यक्रम जीवन को समझना है, नहीं तो नहीं हो सकता। आपने स्वयं को नहीं जाना तो किसी को भी नहीं जान सकते आप, भले आप उनके साथ जीवन भर रह लो, कोई मतलब नहीं, कुछ पकड़ में नहीं आएगा। इसलिए स्वयं को जान लो तो समग्र को जान सकते हो। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।